नमस्ते। 76 स्टडी जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे द्विवेदी युग से संबंधित प्रश्नोत्तरी यानी कि मॉक टेस्ट। जिसे भी मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो आप इस चैनल पे सब्सक्राइब करके यहाँ से विजिट कर सकते हैं। यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए और यूजीसी नेट हिंदी से संबंधित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहले देखेंगे कि विगत वर्षों में क्वेश्चन आंसर किस तरह से आए हुए हैं, उसके बाद करेंगे हम मॉक टेस्ट। 2018 सितंबर में पेपर हुआ था, दिसंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की नहीं है? कृषक क्रंदन, स्वप्न, कुसुमांजलि, प्रेम पचीसी। तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वप्न। निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? सिपाही, आदरा, दैनिकी, पुष्पी, अभिलाषा। तो 2 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आदरा। सॉरी, इसमें कूट है तो इसमें होगा 1 और 4, सिपाही और पुष्पी, अभिलाषा। निम्नलिखित युग में से कौन से कथन सही है बताना है। विष्णु प्रिया एक खंड काव्य है, सिद्धराज खंड काव्य, साकेत महाकाव्य, जय भारत मुक्तक काव्य। दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है। जय भारत क्या है? मुक्तक काव्य नहीं है। 2 कथन दिए गए ए और आर सही बताने। अभिकथन है मैथिली संगुप्त भारतीय संस्कृति की आख्याता है। आर है इसलिए इनके काव्यों में आधुनिक दृष्टिबोध नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 4 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सही ए सही आर गलत। 2018 आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम, जो कुछ वस्तु कुटी में तेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम। क्वेश्चन नंबर 5 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीधर पाठक की ये पंक्तियां हैं। प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बनाना है। उर्वशी, कनुप्रिया, कामायनी, यशोधरा। यशोधरा, कामायनी, कनुप्रिया, उर्वशी। यशोधरा, उर्वशी, कामायनी, कनुप्रिया। कामायनी, यशोधरा, कनुप्रिया, उर्वशी। तो इसमें सही राइट आंसर होगा हमारा 6 का बी। यशोधरा का समय काल है 1932, कामायनी का है 1935, कनुप्रिया का 52 और उर्वशी का 1964। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ भी क्रम से लगाना है। जन्म के अनुसार निम्नलिखित काव्यों का सही अनुक्रम बताइए। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही, रामनरेश त्रिपाठी। ए बी सी डी में से कौन सा सही राइट आंसर है? तो 7वें का सही राइट आंसर होगा सी। श्रीधर पाठक का समय काल है 1859, अयोध्या सिंह का 1865, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही और रामनरेश त्रिपाठी का 1889। नवंबर 2017 में प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन कांतर सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्राय सुख संवाद सनित। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है? तो 8वें का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रामनरेश त्रिपाठी। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी या लोकायतन। 9वें का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रिय प्रवास। 10 क्षत्रिय उठो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, जिन देश को जीवन सहित तन मन धन बेट दो। वेश्य सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं पार है क्या कलेश का। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली सन गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र या रामधारी सिंह दिनकर। 10वें का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैथिली सन गुप्त।
प्रकाशन वर्ष की अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। श्रांत पथिक, प्रेम माधुरी, मिलन और प्रिय प्रवास। तो इनमें से 11वें का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले प्रेम माधुरी, फिर श्रांत पथिक, प्रिय प्रवास और मिलन। जनवरी 2017 का मैथिली संगुप्त की प्रतिभा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? नाटककार के रूप में, प्रबंधकार के रूप में, गीतकार के रूप में या मुक्तकार के रूप में? तो 12वें का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रबंधकार के रूप में। क्वेश्चन नंबर 13, रचनाओं के अनुसार श्रीधर पाठक की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। श्रांत पथिक, उजड़ग्राम, एकांतवासी योगी, संध्या अटन। तो 13 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एकांतवासी योगी पहला आएगी, उजड़ग्राम, श्रांत पथिक और संध्या अटन। निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। सियाराम शरण गुप्त की कौन सी रचना है? एक तरफ लेखक है और दूसरी तरफ क्या दिए हुए हैं? इनकी रचनाएं। तो कूट से मिलान करना है। क्वेश्चन नंबर 14 का, सियाराम शरण गुप्त की है मौर्य विजय, बालकृष्ण शर्मा की है विप्लव गायन, और सुभद्रा कुमारी चौहान की है राखी की चुनौती, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है राष्ट्रीय तरंग। तो ऑप्शन सी। 2016 में क्वेश्चन है, क्रम के अनुसार मैथिली संगुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम। यशोधरा का समय काल, द्वापर, पंचवटी और साकेत। यशोधरा का समय काल है 1932, पंचवटी का है 1925, साकेत का 1932 और द्वापर का है 1936। तो कूट कौन सा बनेगा? 15 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले पंचवटी, साकेत, यशोधरा और द्वापर। निम्नलिखित में से मैथिली संगुप्त की रचनाएं कौन सी नायक का प्रधान नहीं है? नायिका प्रधान नहीं है। यशोधरा 1932, पंचवटी 1925, 32-25, साकेत 1932, विष्णुप्रिया 1927। तो इनमें से कौन सा नहीं है? 16 का आंसर होगा बी, पंचवटी जो है नायिका प्रधान रचना नहीं है। रस कलश किसकी रचना है? श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, मैथिली संगुप्त। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है और यह 1940 ईस्वी में लिखी गई रचना थी। निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? भाषा संसार का नाम में चित्र है, ध्वनि स्वरूप है, मनुष्य की मुक्ति की भांति कविता की भी मुक्ति होती है, कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं, अर्थ सोरस्य ही कविता का नाम है। 18 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थ सोरस्य ही कविता का प्राण है। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? लेख के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। 19 का सही राइट आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का एक कथन। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी और मैथिली शरण गुप्त। तो 20 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का समय है 1865 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त का है 1886 से 1964 और माखनलाल चतुर्वेदी का है समय काल 1889 से 1968। बालकृष्ण शर्मा नवीन का है 1897 से ईस्वी। तो ऑप्शन हमारा सी होगा 1800
1757। मैथिली सन गुप्त का है 1886। माखनलाल चतुर्वेदी का 1889। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का 1865। संपत्ति शास्त्र की भूमिका लेख किस पत्रिका में छपा था? हिंदी में, प्रदीप सरस्वती में, ब्राह्मण में या बिहार बंधु में? तो 21 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरस्वती पत्रिका में। भारत भारती लिखने में उर्दू के किस ग्रंथ की प्रेरणा थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मुदस्से हाली। खड़ी बोली में लिखित हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? लोकायतन, साकेत, प्रिय प्रवास या कामायनी? तो राइट आंसर होगा प्रिय प्रवास। प्रकाशन वर्ष है 1914। किसकी है? हरिऔध जी की पहली रचना जो खड़ी बोली में लिखी गई है। भारत भारती रचनाकार का समयकाल 1912 ईस्वी। श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, मैथिली सन गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी। 25 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अयोध्या सिंह का 1865, मैथिली सन गुप्त का 1886, श्रीधर पाठक का 1859 और रामनरेश त्रिपाठी का 1889। रचना काल के आधार पर निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। भारत भारती, रस कलश, उर्वशी और शंभु। तो भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है 1912, रस कलश का 1940, उर्वशी का 1964। तो इसके अनुसार कोड बनेगा 26 का ऑप्शन सी। बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है, फुट में बताना है। हम विस्पाई जन्म के। रामनरेश त्रिपाठी की है पथिक, माखनलाल चतुर्वेदी की है हिमतरंगिनी और सोनलाल द्विवेदी की है भैरवी। क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर होगा थर्ड सी। यहाँ से करेंगे द्विवेदी युग के संबंधित प्रश्नोत्तरी। देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन है। इसमें कोई व्याख्या नहीं, बस क्वेश्चन देखते हुए अपना टेस्ट देंगे और अपना आंसर मिलाइए। ये मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू की है, जिसे भी यहाँ देखना है तो 7060D जी के चैनल को सब्सक्राइब करके, तो वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1, द्विवेदी युग को जागरण काल किस विद्वान ने नाम दिया? डॉक्टर नगेन ने, डॉक्टर शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं? पहले का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दूसरा, आधुनिक काल में हिंदी गद्य व पद्य की भाषा के परिमार्जक थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त या महावीर प्रसाद द्विवेदी? दूसरे का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली का परिष्कार किया, छायावादी कविताएं लिखी, प्रिय प्रवास की रचना की या बाल का उपयोगी साहित्य लिखा? क्वेश्चन नंबर 3 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, खड़ी बोली का परिष्कार किया। क्वेश्चन नंबर 4, द्विवेदी युग की मुख्य उपलब्धि है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, श्रृंगारिकता, प्रकृति चित्रण। फोर्थ का सही राइट आंसर होगा खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 5, द्विवेदी युग किस कवि ने अन्य कवियों को खड़ी बोली में कविता लिखने हेतु प्रोत्साहित किया? अयोध्या सिंह उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो पांचवे का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। छठा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है? गंगा लहरी, कन्याकुंज, स्वदेश कुंडल, अबला विलाप? तो 6 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वदेश कुंडल। क्वेश्चन नंबर 7, 1857 के प्रथम संग्राम के बाद भारत के हिंदी प्रदेशों में आए राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनों को जाना जाता है?
भारतेंदु युग के नाम से, द्विवेदी युग के नाम से, जागरण युग के नाम से या नवजागरण के नाम से? सातवें का सही राइट आंसर होगा नवजागरण के नाम से। हिंदी नवजागरण की सबसे प्रमुख विशेषता है सामाजिक जीवन में परिवर्तन करना, हिंदी प्रदेश की जनता में स्वतंत्र चेतना जागृत करना, ऑप्शन सी हिंदी भाषी प्रदेशों का विकास करना, नए विषयों पर कविता करना। आठवें का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदी प्रदेश की जनता में स्वतंत्र चेतना जागृत करना। क्वेश्चन नंबर 9, द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से केवल अपने लेखों को प्रकाशित किया, हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी का विकास किया, हिंदीगत संस्कार परिष्कार या परिमार्जन किया, ब्रज भाषा को महत्व दिया। 9वें का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हिंदी गद्य का संस्कार परिष्कार या परिमार्जन किया। 10वें का क्वेश्चन नंबर 10वां, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने वाले कवि कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर या मैथिलीशरण गुप्त? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैथिलीशरण गुप्त। सरस्वती पत्रिका से प्रेरित होकर कवि नए विषयों पर कविता करने लगे, ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली में रचना करने लगे, ए और बी दोनों से ही अतुकांत रचनाएं करने लगे। 11 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 12, द्विवेदी युगी कवियों की कविताएं परिपूर्ण थी, राष्ट्रीयता स्वदेश अनुराग नवराज जागरण से सभी से? तो 12 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी से। सरस्वती पत्रिका के द्वारा द्विवेदी जी ने ज्ञानवर्धन कार्य किया, भाषा का महत्व समझाया, गद्य पद के लिए नई राह निर्मित की, उपरोक्त सभी। 13 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी। नवजागरण परक चेतना को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका तत्कालीन परिस्थितियों ने, सरस्वती पत्रिका ने, सामाजिक परिवर्तनों ने, इनमें से कोई नहीं। 14 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सरस्वती पत्रिका में। क्वेश्चन नंबर 15, द्विवेदी युग की कविता उपदेशात्मक इतिवृत्तात्मक, प्रकृति चित्रात्मक, नवजागरण परक या नारी चेतना परक? 15 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपदेशात्मक और इतिवृत्तात्मक। द्विवेदी युग में काव्य की रचना हुई, प्रबंध में, मुक्तक में, प्रगीत में या सभी में? 16 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी में। प्रबंध, मुक्तक और प्रगीत। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की काव्य रचना की विशेषता, सुधगड़ी हिंदी का प्रयोग, शुद्ध ब्रजभाषा का प्रयोग, संस्कृत की समासिक पदावली का प्रयोग या उर्दू बहुल पदावली का प्रयोग? 17 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्कृत की समासिक पदावली का प्रयोग। 18, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की सर्वोत्तम रचना कौन सी है? वैदेही वनवास, रसकिलस, प्रिय प्रवास या इनमें से कोई नहीं? 18 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास का वर्ण्य विषय क्या है? कृष्ण का मथुरा प्रवास, सीता का करुणापुर, राम वनवास या बुद्ध का गृह त्याग? 19 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्ण का मथुरा प्रवास। प्रिय प्रवास एक महाकाव्य है, खड़ी बोली में है, प्रकृति वर्णन की दृष्टि से प्रशंसनीय है, यह उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रिय प्रवास रचना के बारे में कौन सा एक कथन असत्य है? असत्य बताना है। इसकी रचना हरिओद जी ने की, सही है। इसका रचना काल 1914, ये भी सही है। यह हिंदी के प्रथम महाकाव्य है, इसमें 27 सर्ग, गलत है, इसमें 17 सर्ग है। प्रिय प्रवास है तो 21 का क्या होगा, डी आंसर है। 22, प्रिय प्रवास के किस सर्ग में हरिओद और विश्लेषण के प्रेम की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण माना? 5वें सर्ग में, 11वें सर्ग में, 13वें सर्ग में और 17वें सर्ग में? तो 22 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 17वें सर्ग में। असत्य कथन को चुनना है। हरिओद जी का जीवन काल 1865 से 1947 ईस्वी में। हिंदी में इन्हें कवि सम्राट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास इनकी प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन डी, प्रिय प्रवास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो 23 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रिय प्रवास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। प्रिय प्रवास मूलतः किस रस से संबंधित ग्रंथ है? संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, हास्य रस और वीर रस? 24 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वियोग श्रृंगार।
प्रिय प्रवास की राधा के विरह संबंधी निम्न कथनों में कौन सा कथन असत्य है? राधा का विरह अन्य विरह काव्य जैसा ही मिलता है। राधा में कृष्ण विरह उदारता, लोकहित तथा विश्व प्रेम के रूप में प्रस्तुत हुआ। वह दिव्य गुण से संपन्न देवी बन जाती है। राधा करुणा की उदार मूर्ति के रूप में प्रस्तुत होती है। तो 25 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए। विरह राधा का विरह अन्य विरह काव्य जैसा मिलता है। हरिओत जी ने भी प्रिय प्रवास में पवन दूती प्रसंग रखा। उनका पवन दूती प्रसंग किससे प्रभावित है? मैथिली सन गुप्त की यशोधरा से, जायसी के पद्मावत से, कालिदास के मेघदूत से, तुलसीदास की रामचरितमानस से। तो 26 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कालिदास के मेघदूत से। हरिओत जी ने अपने किस ग्रंथ में नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेमिका, लोक प्रेमिका, जाति प्रेमिका, परिवार प्रेमिका की आदर्श कल्पना की? कीर्तन शतक में, वैदेही वनवास में, प्रिय प्रवास में या रसकलश में? 27 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रसकलश में। द्विवेदी युग के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया? महावीर प्रसाद द्विवेदी को, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत को, श्रीधर पाठक या मैथिली सन गुप्त? तो 28 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैथिली सन गुप्त को। मैथिली सन गुप्त की वह रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी? साकेत, यशोधरा, भारत भारती, जय भारत? 29 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत भारती। 30 मैथिली सन गुप्त को राष्ट्रकवि की उपाधि किसने दी? हिंदी साहित्य सम्मेलन ने, ऑप्शन बी नागरिक प्रचारणी सभा, सी महात्मा गांधी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय? 30 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। 31 मैथिली सन गुप्त की दो अमर रचनाएं साकेत और यशोधरा, साकेत और नहुस, यशोधरा और अनग, अस्योधरा और सिद्धराज? 31 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, साकेत और यशोधरा। मैथिली सन गुप्त के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? मैथिली सन गुप्त राम भक्त कवि है, साकेत रामकथा पर आधारित महाकाव्य है, साकेत के 9वें सर्ग में उर्मिला विरह का वर्णन है, यशोधरा कृष्णा पर आधारित है? 32 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यशोधरा क्या है? कीर्तन पर आधारित काव्य नहीं है, यही कथन क्या है? गलत है। मैथिली सन गुप्त की किस काव्य कृति को हिंदी संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जय भारत को, साकेत को, यशोधरा को या विष्णु प्रिया को? 33 राइट आंसर है जय भारत को हिंदी संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहा गया है। मैथिली सन गुप्त का जय धरतवत खंड काव्य है, ब्रजभाषा में है, राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत है, महाकाव्य है। तो 34 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक खंड काव्य है। जय धरत कैसा काव्य है? खंड काव्य। गुप्त जी की किस रचना पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था? पंचवटी, साकेत, भारत भारती या द्वापर? तो 35 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत भारती पर। वीरानी नारी की मार्मिक व्यथा का चित्रण किस ग्रंथ में हुआ है? साकेत, यशोधरा, विष्णुप्रिया या सभी? तो 36 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी रचनाओं में हुआ है। चैतन्य महाप्रभु की वियुक्ता पत्नी के त्याग तप और उसकी मनोदशा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? चैतन्य महाप्रभु की विष्णुप्रिया, सुलोचना, हिडिंबा या सैराद्री? 37 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विष्णुप्रिया। मैथिली सन गुप्त द्वारा रचित नहीं है। द्वापर, यशोधरा, पथिक या गुरुकुल? 38 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पथिक। नायिका भेद वर्णन के विरोधी हैं मैथिली सन गुप्त, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, जगन्नाथ दास रत्नाकर? 39 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैथिली सन गुप्त। गुप्त जी ने अनेक रचनाएं लिखी, इनकी किस रचना के बाद उन्हें राष्ट्रकवि के रूप में प्रसिद्धि मिली? साकेत में, कुणाल गीत में, भारत भारती या यशोधरा में? 40 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत भारती में।
भारत भारती गुप्त जी की प्रसिद्ध कृति है और गुप्त जी इन्हें इसे किसके अनुरोध पर लिखा था? राजा रामपाल सिंह, महात्मा गांधी, नेहरू या महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो 41 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजा रामपाल सिंह के अनुरोध पर। साकेत रचना के बारे में क्या सत्य है? इसकी रचना मैथिली सन गुप्त ने की। इसकी रचना 1917 में हुई। इसमें कुल 22 सर्ग है। इसे लिखने में गुप्त जी को 10 वर्ष लगे। तो सत्य कथन बताना है इसमें। 42 का सही राइट आंसर है ए। इसकी रचना किसने की साकेत की? मैथिली सन गुप्त ने। ये सही है, बाकी सब गलत है। साकेत के केंद्र में किस पात्र की कथा वस्तु है? उर्मिला की, लक्ष्मण की, राम की या सीता की? 43 का सही राइट आंसर है उर्मिला की। साकेत महाकाव्य के सृजन का प्रेरणा स्रोत है? भवभूति कृत उत्तम रामचरितम में, तुलसी कृत रामचरितमानस में, रविन्द्रनाथ टैगोर कृत काव्य उपेक्षिता में या स्वयंभू द्वारा रचित पहुंचर्य में? 44 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित काव्य उपेक्षिता में। साकेत के किस सर्ग में नायिका उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन है? सर्ग 8, सर्ग 7, सर्ग 9 या सर्ग 10? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्ग 9। गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य में किस प्रकार की शैली का उल्लेख किया? मुक्तक शैली, वैदर्भी, काव्यात्मक गीति शैली, नाट्य शैली या उद्पूर्ण शैली? 46 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वैदर्भी काव्यात्मक गीति शैली। 47 स्वदेश कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध रचनाएं किसकी हैं? मैथिली सन गुप्त की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, राय देवी प्रसाद पूर्ण या रामचरित उपाध्याय की? 47 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राय देवी प्रसाद पूर्ण की ये सारी रचनाएं हैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे। वेदांत में उनकी विशेष रुचि थी। ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली पर उनका समान अधिकार था। या उपरोक्त डी? 48 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। रामचरित चिंतामणि है रामचरित उपाध्याय की रचना। प्रबंध काव्य है, ए और बी दोनों खंड काव्य। 49 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। त्रिशूल उपनाम से रचना करने वाले कवि थे? नथुराम शर्मा शंकर, सियाराम शरण गुप्त, गया प्रसाद सुख स्नेही, रामदेवी प्रसाद। 50 का आंसर होगा ऑप्शन सी, गया प्रसाद सुख स्नेही। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विवेदी युग का कवि नहीं है? गया प्रसाद सुख स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, डॉक्टर श्याम सुंदर दास? 51 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी डी। 51 का 52 राष्ट्रीय काव्यधारा के कवियों में जनमानस में देश के प्रेम तथा आत्मविश्वास जागृत किया, देश प्रेम और स्वतंत्रता की उत्कृष्ट भावना अभिव्यक्त की, स्वतंत्रता की चेतना को जागृत किया, उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवि थे माखनलाल चतुर्वेदी, रामचरित उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, गया प्रसाद सुख स्नेही। 53 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी। बालकृष्ण शर्मा नवीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उनका अधिकांश रचनाएं जेल में लिखी गई, वे फकीर बादशाह थे, हम विस्पाई जन्म के उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे। तो 54 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वे छायावाद के प्रतिनिधि कवि थे। 55 कविता कामनी कांत भारतेंदु परगेदु साहित्य सुधाकर उपाधि से सम्मानित कवि? गया प्रसाद सुख स्नेही, नथुराम शर्मा शंकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, सुमित्रा नंदन पंत? तो 55 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नथुराम शर्मा शंकर। निम्नलिखित में से किसका कथन है भारत भारती की लोकप्रियता खड़ी बोली की विजय पताका सिद्ध हुई? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेन, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल? 56 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर नगेन। राष्ट्रीयता गुप्त जी का उद्देश्य है पर संस्कृति शून्य राष्ट्रीयता उन्हें ग्रह नहीं है, यह कथन किसका है?
डॉक्टर नगेंद्र का, डॉक्टर सत्येंद्र का, डॉक्टर नंदू दुलारे वाजपेयी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 57 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर सत्येंद्र। फिफ्टी एट, भारतीय संस्कृति के प्रवक्ता होने के साथ साथ मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय कवि भी है। उनकी प्राय सभी रचनाएं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत है। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र सूद, डॉक्टर उमाकांत, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 58 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर उमाकांत की ये पंक्तियां हैं। गुप्त जी की कविता में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, बाबू गुलाब राय, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र। तो 59 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बाबू गुलाब राय। 60, खड़ी बोली के गद्य पद विद्यान पर द्विवेदी जी का पूरा असर पड़ा। बहुत से कवि की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित थी। द्विवेदी जी के अनुकरण में ये अन्य लेखक भी शुद्ध भाषा लिखने लगे। यह कथन किसका है? नंदू दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र सूद, मैथिली शरण गुप्त या नामवर सिंह। 60 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र सूद जी का कथन है। 61, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए भी रहने। ये पंक्तियां राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है। इनके रचयिता कौन है? सियाराम शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, गया प्रसाद सुख सनेही। 61 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला दो प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित है? बालकृष्ण शर्मा, सोनलाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे या रामधारी सिंह दिनकर। तो 62 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोनलाल द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 63, स्वर्ग की तुलना उचित है यहाँ, किंतु सुर सरिता कहाँ सरयू यहाँ। वह मरो को मात्र पार उतारती, यही से जीवितों को तारती। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि की है? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 63 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त की ये पंक्तियां हैं। लिखो न करो लेखनी बंद, श्रीधर सब कवि स्वच्छंद। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां किस कवि की है? निराला की, श्रीधर पाठक की, हरिओद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की। 64 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीधर पाठक की। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। उपरोक्त पंक्तियों का आशय, सच्चे प्रेम के लिए त्याग को महत्वपूर्ण बताया गया है। सच्चा प्रेम आत्म बलिदान की भावना से परिपूर्ण होता है। त्याग के बिना प्रेम निष्प्राण है। प्रेम पर हंसते हंसते प्राण न्यौछावर नहीं करने चाहिए। 65 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए 1 2 3। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।